पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार, हद निगाह शदीद मुतासर, मोटरवे कई मकामात पर बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 लश्करी से स्वाबी तक धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद की गई। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक, मोटरवे M4 शेरशाह से अब्दुल हकीम तक और मोटरवे M5 रोड़ी से शेरशाह मुल्तान तक शदीद धुंध के बायस बंद की गई। कराची से कश्मीर तक शदीद सर्दी बरकरार, बाला इलाकों में बर्फ से ढके पहाड़ों और वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। लहस्तोर, कोपस और अस्करदू में पारा नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे आ गया। कराची में भी ठंडी ठार हवाएं, कश्मीर में दरिया नीलम कील से ताऊबट तक मुकम्मल जम गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची के इलाके बीटा चौरंगी के करीब गैस की लाइन में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी, सुई गैस कंपनी का अमला मौके पर पहुंच गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक गैस की फराहमी बंद कर दी गई। मुतासरा गैस लाइन का मुरम्मती काम शुरू कर दिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लॉस एंजलिस में बेकाबू आग का 8वां रोज 40,000 एकड़ का रकबा मलिया में। आग ने शुमाली मगरिब की वेंटोरा काउंटी को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग से झुलसकर 25 अफराद हलाक, 30 से ज्यादा लापता। हुक्काम ने मजीद 84 अफराद को इलाका छोड़ने का हुक्म दिया। कैलिफोर्निया में 85,000 घराने बिजली से महरूम। मजीद 4.5 लाख सार्फिन को बिजली की बंदिश का इंतबाह। लॉस एंजलिस में 125 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से हालात खौफनाक। हुक्काम ने आग लगाने के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। जब हम मुत्तहिद चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से गुफ्तगू, कहा कि इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं लेकिन उनको मानना और सबक ना सीखना इससे बड़ी गलती है। अवाम और फौज के दरमियान खलीज का झूठा बयानिया बाहर से मखसूस एजेंडे पर चलाया जाता है कि अल्लाह के नज़दीक फसाद फिलर्स एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, ना ही फितना और खबारिश की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। हाल निकले तो ये साइड शोज जो उन्होंने लगाए हैं ये ना लगाएं। ये साइड शोज उन्होंने शुरू किए हैं। कल जिस तरह उन्होंने असेंबली में हंगामा किया है, ये मुज़ाकरात के साथ जो उनकी वाबस्तगी या उनकी जो नीयत है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान डाल देते हैं। कामयाब मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ अपने साइड शो बंद करे। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का PTI को मशवरा, कहा कि डील की ख्वाहिश रखने वालों को साफ बता रहा हूँ कि फैसले अदालतों ने करने हैं। जो कुछ असम्बली में किया गया मुज़ाकरात से इनकी वाबस्तगी और नीयत पर सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन ने बारहा याद दहानी कराई जब ये हुकूमत में थे कि आप अपने पार्टी इलेक्शन कराएं। इन्होंने 3 सालों में अपने इलेक्शन नहीं कराए। अपोजिशन की जुबानों में गीदड़ की जुबान डाल दी है और ये सारे मिलके ऊ करके वापस गए हैं अपनी लॉबी में। PTI 190 मिलियन पाउंड की चोरी का हिसाब दे, दूसरों की रसीदें मांगने वालों की अपनी रसीदें जाली निकली। इलेक्शन कमीशन ने इनकी हुकूमत के दौरान पार्टी इलेक्शन का कहा। PTI ने अपना इंतखाबी निशान खुद छीना। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का सेनेट में इज़हार ख्याल। तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा।
ओ करके एहतजाज किया गया। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ बोले कि सेनेट में अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शॉर्ट केस है, ये अपनी चोरियां छुपाने के लिए शोर शराबे करते हैं। अपोजिशन अरकान गीदड़ की तरह ओ करके चले गए। अगर ये मदरसे न होते तो ये नजरिया तो आपने दफन कर दिया था। और आज भी आपका यकीन यही है, अगर मदरसा जिंदा रहता है, ये उलमा मौजूद रहते हैं, सियासत में उनका किरदार रहता है, इस्लाम की बुनियाद पर हमारी दाखिली पॉलिसियां, हमारी खारजा पॉलिसियां, इसकी आवाज तरोताजा रहेगी। एजेंडा है मदारिस खत्म किए जाएं, मौलवियों को सियासत में ना आने दिया जाए। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना। हमें सोचना होगा क़याम पाकिस्तान का मकसद क्या है। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बरह सग़ीर के लाखों मुसलमानों ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। फ़लस्तीनियों की हिमायत पाकिस्तान की बुनियाद में शामिल है। 4 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से अर्करेजी से अचीव किए हैं। इन्होंने अपने टारगेट्स मेजर अब जो कंपनीज हैं उनके साथ ये नेगोशिएट कर रहे हैं। आपको आज बताएंगे टास्क फोर्स इस हवाले से। कुरम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं और वहाँ पर अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर अप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया है। बिजली जल्द सस्ती हो जाएगी। वज़ीर आज़म को उम्मीद। काबीना इजलास में सरकारी पावर जनरेशन कंपनियों को डॉलर में कैपेसिटी पेमेंट होने पर हैरत का इज़हार किया। शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान को बताया कि कोरम में हालात मामूल पर आए हैं। स्टेक होल्डर मिलजुल कर अमन कायम रखने और कशीदगी में कमी की कोशिश करें। सिपह सालार की क़यादत में फितना और ख़बारिश के खिलाफ कार्रवाइयाँ कामयाबी से जारी हैं। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय परवाज़ों को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। आज काबीना ने वज़ीर आज़म की क़यादत के अंदर तकरीबन कोई 15-16 IPPs को के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने की मंजूरी दी, चाहे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो या इंडस्ट्रियल स्टेट्स हो। SEZ या इंडस्ट्रियल एस्टेट के जो मुंतज़मीन होंगे उनके साथ डील करेंगे, वही आपको कनेक्शन देंगे, वही आपको बिल देंगे, वही आपसे बिल लेंगे। काबीना के सामने मज़ीद 18 IPP के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदों की तजवीज़ पेश की गई। स्पेशल इकनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को एक पॉइंट पर बिजली फराहमी की इजाज़त दे दी गई है। वफाकी वज़ीर तमन्ना ये फैसला खरी का वीडियो पैगाम कहा कि इनके इंतज़ामिया को खुद कनेक्शन देने, बिल इकट्ठा करने और दीगर मामलात निपटाने की भी इजाज़त दे दी गई, जिसके तहत सनती जोन के इंतज़ामिया को एक पॉइंट पर बिजली मुहैया की जाएगी। इनकी इंतज़ामिया को बिल इकट्ठा करने और नए कनेक्शन देने का पूरा इख्तियार होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल फोर्सेस की 12 और 13 जनवरी को 2 मकामात पर ऑपरेशन टांग में खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन 6 खारजी दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई 13 में 2 खारजी हलाक हुए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। कराची के बाद हैदराबाद में भी इंटरमीडिएट बोर्ड का स्कैंडल सामने आ गया। नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़, तालीमी बोर्ड में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानी नताइज में अंधेर नगरी चौपट राज का इंकशाफ। नाज़िम इम्तहानात बेअख्तियार, इंटरमीडिएट के नताइज की कंप्यूटर ऑटोमेशन पर गैर मुतल्लिका अफराद बिराजमान। नताइज ब्रांच में बैठकर तैयार, जबकि बोल न्यूज़ के इम्तहानी नताइज बनाने वाले अफराद की वीडियो मिल गई। तालीमी बोर्ड कवानीन के मुताबिक सिर्फ कॉपी चेक करने वाले असातिज़ा नताइज तैयार करने के मजाज हैं। तालिब इल्मों के साथ जो सलूक किया जा रहा है
जिस तरह कराची के तालिब इल्मों की तालीमी नस्लकुशी की जा रही है और फर्स्ट ईयर के नताइज ने इस बात को बिल्कुल 2+2 4 की तरह वाजे कर दिया है। इसके हवाले से हल ये है कि स्क्रूटनी के अमल को शफाफ होना चाहिए है। इंटरमीडिएट के तलबा के साथ ज्यादती दरअसल तालीमी नस्लकुशी है। ये सारे काम आपकी मिली भगत से किए जा रहे हैं। सिंध में 1100 अरब रुपए के बावजूद तालीम का हल बदहाल है। अमीर जमात इस्लामी कराची में मुसफ़र की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि लोगों के जख्मों पर नमक ना छिड़कें। स्क्रूटनी की फीस भी 1000 रुपए फिलफौर माफ़ की जाए। कराची के तलबा को इनका जायज़ हक मिलना चाहिए। बड़ी मेहनत करता हूँ, खासकर गरीब आदमी के लिए, जो इस मुल्क के अंदर गुर्बत बहुत है, गरीब लोग बहुत हैं जो नहीं दे सकते, कर्ज उठाते हैं बच्ची को देने के लिए। मैंने जहेज देना, मैं कर्ज उठा के दे दूँ कि ताकि मेरा शर्म में जा जो निबेड़ा जाए। जहेज के लेन देन पर पाबंदी के कानून साजी का आगाज। जहेज की लेन देन में मुलव्विस शख्स को 5 साल कैद और कम अज कम 2.5 लाख जुर्माने की सजा होगी। शर्मिला फारूकी ने जहेज की ममानत का बिल 2025 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। जहेज का बिला वास्ता या बिलवास्ता मुतालबा करने वाले शख्स को 2 साल की कैद की सजा होगी। 2.5 लाख तक जुर्माना आयद है। बेटी या किसी रिश्तेदार की शादी मेश्तर करते वक्त जायदाद की पेशकश भी जुर्म करार दी जाएगी। पेशकश करने वाला 2 साल कैद 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा का मुस्तहिक होगा। एक्ट के तहत बार सबूत मुल्जिम पर होगा। सिंध में सड़कों की तामीर के लिए सिर्फ 4% रकम। वज़ीर आला सिंध ने NHA को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध से ज्यादती का मुर्तकिब करार दिया। वज़ीर आज़म से एहतजाज। शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। लिखा गया, हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। हिदायत जारी की गई कि NHA हैदराबाद सखर M6 मोटरवे का काम बिला ताख़ीर शुरू कराया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान में अज़रबैजान के सफ़ीर खज़र फरहादोव की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सरमाकारी के मौक़े के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़। इस केस में अगर किसी ने भी ये हरकत की है और वो 24 घंटे तो दूर हैं, सुबह तक उस बच्चे को यहाँ छोड़ जाए, और अगर ऐसा नहीं करता और वो हाथ में आ जाएगा, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कम से कम कोई कुछ करे ना करे, मैं उस शख्स को नहीं छोड़ूंगा। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसूरी मकवी बच्चे सारिम के घर न्यू कराची पहुंचे। वालिदैन से मुलाकात, सारिम की बाजियाबी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध ने मुतल्लिका हुकाम को सारिम की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की। 7 साल सारिम 8 रोज़ का बलअग़वा हुआ। सारिम के वालिद कहते हैं कि हमें किसी पर शक नहीं, सारिम को जल्द बाजियाब कराया जाए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। ईरानी सदर संजोई लड़ाका तैयारी और जदीद फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की खरीदारी पर भी बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर बाइडन का कतर के अमीर और मिस्री सदर से टेलीफोनिक रब्ता। बाइडन की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से ग़ज़ा में जंग बंदी पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदे पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडन ने मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से बातचीत में जंगबंदी पर तबादला ख्याल किया। बाइडन और मिस्री सदर ने इत्तफाक किया कि इसराइल हमास को लचक दिखानी चाहिए। इसराइल की दहशतगर्दी कम न हुई। जनूबी और वस्ती ग़ज़ा पर वहशियाना बमबारी। मज़ीद 38 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने पनाह गुज़ीन कैंपों, खैमों और घरानों को निशाना बनाया।
तुम कातिल हो, तुम दरिंदे हो। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तकरीर के दौरान फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद। एंटोनी ब्लिंकन अटलांटिक काउंसिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इस दौरान एक शख्स और खातून ने नारे लगाना शुरू कर दिए। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर योंग को गिरफ्तार करने की कोशिश एक बार फिर नाकाम। सदारती महफिजों ने गिरफ्तारी के लिए आए तफ्तीशकारों को रोक दिया। तफ्तीशकारों और सदारती महफिजों के दरमियान हाथापाई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज। कौमी क्रिकेट टीम की तैयारी। टेस्ट स्क्वाड का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन। 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट जुम्मे से शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम भी जलवागर। प्रोमो में फाते टीम को मिलने वाले आइकॉनिक सफेद कोट को नुमाया किया गया। मेगा इवेंट में 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और यूएई में होगा। उर्दू जबान के मारूफ शायर मोहसिन नकवी की आज 29वीं बरसी। दिल को छू लेने वाली शायरी तख्लीक की। अपने दर्द को अल्फाज में पिरोने वाले मोहसिन नकवी ने उर्दू अदब में नुमाया तसनीफ के जरिए अपना हिस्सा डाला। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए एक नज़म या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर भी लिखी। मोहसिन नकवी को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। और इटली में मिलान फैशन वीक जारी। मॉडल ने मगरिबी तर्ज के पहनावे पहनकर कैटवॉक की। शुरा दाद दिए बगैर न रह सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।